लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी और ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। विपक्ष के नेता के तेवर से बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है और ये डर 15 अगस्त को उस समय भी दिखाई दिया जब राहुल गांधी को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में आगे की सीट नहीं दी गई, जबकि विपक्ष के नेता का यह अधिकार था। मोदी सरकार इस मामले को लेकर पहले से ही घिरी हुई थी। इस बीच अब राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर जाने का दबाव बढ़ा दिया गया है। राहुल गांधी मणिपुर से शुरू हुई हिंसा के बाद 3 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं और पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में मणिपुर के लोगों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि वो आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रही हैं और आज इसी सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। लोकसभा चुनाव के बाद से हालात काफी बदल गए हैं। बीजेपी कमजोर हुई है तो विपक्षी दल मजबूत हुए हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार अल्पमत की सरकार चला रही हैं। वो सहयोगी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन बहुत दबाव में दिखाई दे रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद भी राहुल गांधी आम लोगों से मिल रही हैं। या तो राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रही हैं, या फिर परेशान लोग खुद राहुल को अपनी समस्याओं को बताने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। कभी राहुल के घर कुलियों का दल पहुंच जाता है तो कभी किसान और दूसरे संगठन के लोग राहुल से मिलने के लिए संसद में उनके पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मोदी सरकार बेहद दबाव में दिखाई दे रही है। बीजेपी बेहद दबाव में दिखाई दे रही है और उससे ज्यादा दबाव में पीएम मोदी दिखाई दे रही हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। वायनाड में प्राकृतिक आपदा आई। इस क्रम में राहुल वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने त्रासदी पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद राहुल ने एक तरीके से पीएम मोदी पर वायनाड जाने का प्रेशर बना दिया। राहुल के लौटने के कुछ दिन बाद ही खबर आई कि पीएम मोदी भी वायनाड जा रहे हैं। पीएम के वायनाड दौरे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये अच्छी बात है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आज वायनाड में हैं। ये एक विनाशकारी त्रासदी थी। इसके बाद वो एक बार फिर युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। उम्मीद है कि उसके पहले वो मणिपुर का दौरा करने का समय और इच्छा शक्ति दोनों ही ढूंढ निकालेंगे। मणिपुर की जनता पिछले 15 महीनों से बहुत दुख, दर्द और पीड़ा झेल रही है। इस बीच अब राहुल गांधी ने दिल्ली में रह रहे मणिपुर के लोगों से मुलाकात की। राहुल अब तक 3 बार मणिपुर जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर चुके हैं। अब पीएम मोदी पर मणिपुर जाने का दबाव बन रहा है। राहुल ने भी पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि उन्हें वहां का दौरा करना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर मणिपुर जाने का दबाव बनाया हो। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल के दबाव में पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया जाता रहा है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा भी किया था। राहुल ने जुलाई में मणिपुर दौरे के दौरान हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। उस समय भी उन्होंने पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने की अपील की थी। राहुल ने पीएम से आग्रह करते हुए कहा कि पीएम मोदी को 1-2 दिन का समय लेकर मणिपुर आना चाहिए, यहाँ की जनता का हाल पूछने के लिए। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने दिल्ली में मणिपुर के लोगों से मुलाकात कर पीएम मोदी पर फिर दबाव बनाने की कोशिश की है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की इस अपील और दबाव वाली रणनीति को पीएम मोदी स्वीकार करेंगे और मणिपुर का दौरा करेंगे? राहुल गांधी ने दिल्ली में रहने वाले मणिपुरी लोगों से मुलाकात की फोटो शेयर की। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मणिपुर के लोगों का दर्द बयां किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से वहां जाने की अपील भी कर दी। राहुल ने कहा, मैं दिल्ली में रहने वाले मणिपुरी लोगों के एक समूह से मिला, जिन्होंने अपने क्षेत्र में संघर्ष, प्रियजनों से अलग होने के दर्द और हिंसा के कारण उनके समुदायों पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक बोझ के बारे में बात की। अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण उन्होंने प्रतिशोध के डर से अपने चेहरे न दिखाने का अनुरोध किया। ये कठोर वास्तविकता है जिसे मणिपुर में हमारे भाई बहन झेलते हैं। निरंतर भय की स्थिति बनी हुई है। जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो आइए मणिपुर की दुर्दशा पर विचार करें, जहां सच्ची स्वतंत्रता अभी भी मायावी है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने के लिए दबाव डालने का आग्रह करता हूं। बता दें कि मणिपुर में बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से हालात खराब बने हुए हैं। राज्य में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा चल रही है। मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। हिंसा के कई मामले सामने आए, इसमें सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई। इतना सब होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का एक भी दौरा नहीं किया, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इसी बात को आधार बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर सवाल उठाते रहे हैं। यही नहीं, कई मौकों पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मणिपुर दौरे का आग्रह भी किया।
हालांकि अभी तक पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया है। पीएम मोदी लगातार कहीं न कहीं दौरे पर जा रही हैं, लेकिन जब भी उनसे मणिपुर की बात की जाती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन फिर भी हिंसा जारी है। क्या वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार 1 साल से भी ज्यादा समय से जारी तनाव और हिंसा को काबू में नहीं कर पा रही है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मोर्चे पर विफल साबित हो रही हैं? बताया जा रहा है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत थी, वो कदम ना केंद्र सरकार ने उठाए और ना ही राज्य सरकार ने। उत्तर पूर्व के राज्यों में से त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि बाकी राज्यों में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो दावे करते आए हैं कि पूर्वोत्तर भारत के साथ होते आ रहे भेदभाव को दूर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कभी हिंसा और अशांति के लिए जाने जाने वाले पूर्वोत्तर में अब चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन असल हालात कुछ और ही हैं। मणिपुर के अलावा भी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में हिंसा लगातार होती रही है। तमाम दावों के बावजूद मोदी सरकार पूर्वोत्तर में पूरी तरह से शांति स्थापित करने में विफल रही है। पीएम मोदी के मणिपुर न जाने के पीछे क्या वजह है, इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अपने ही घर में घिरती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा था, मैं तीसरी बार मणिपुर आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर काफी सुधार होगा, लेकिन मुझे ये देखकर निराशा हुई कि स्थिति अभी भी वैसी है जैसी पहले थी। मैंने शिविरों का दौरा किया और वहां लोगों से उनका दर्द सुना। मैं आपका भाई बनकर आया हूं। पीएम मोदी कब समय निकालेंगे? कांग्रेस मणिपुर में शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मणिपुर की त्रासदी भयंकर है। प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए और लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए। इससे उन्हें राहत मिलेगी। विपक्ष में होने के नाते मैं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मणिपुर पर फोकस बढ़ाएं। कांग्रेस की नई रणनीति से बीजेपी घिरी हुई है। जनता ने इस बार कांग्रेस को बेशुमार ताकत दे दी है। राहुल गांधी भले ही अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर इंडिया गठबंधन को सत्ता न दिला पाए हों, लेकिन इतनी राजनीतिक एनर्जी तो हासिल कर ली है कि सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से मैदान में डटे हैं। लोगों ने इस बार चुनाव में विपक्ष को हवा का रुख बदलने की ताकत से नवाज दिया। राहुल गांधी, पीएम मोदी समेत पूरे एनडीए पर भारी पड़ते दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को मणिपुर के मुद्दे पर अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी से मणिपुर जाने के लिए दबाव बना रहा है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी के इस दबाव की रणनीति का पीएम मोदी जवाब देंगे? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।